Hello viewers, in our past modules we have discussed about trigonometric ratios, trigonometric identities, values of trigonometric ratio as at definite degrees 0, 90, 45, 60, 30, 180, 270 and of course 360 degree. But before proceeding to the height and distance as well as to complementary angle, मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस का सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे टेक्निक होता है सॉल्व करने का। यस, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके एक्सरसाइजेज में दी गई हैं। फॉर्मूला प्रूफ करना इजी हो जाता है, बट अगर वो कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है जब आपके वैल्यूज़ कुछ ऐसे दिए हो कि लेट ए बी समथिंग and b be something, prove the certain algebraic expression related to a and b। तब कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं, लेट अस डिस्कस। ओके, प्रोसीड करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज सब्सक्राइब so that you may proceed on to our context with us and may easily get about the various courses detail and may solve your queries as soon as possible. So let's proceed. Trigonometry part third. In our trigonometric identities, complicated questions comes just like this. Question. Okay. If a cube be cosec theta minus sin theta and b cube be sec theta minus cos theta, then prove a square b square is equal to a square plus b square equal to 1. ओके, सो इसको सॉल्व करने से पहले बहुत ज़रूरी है ए स्क्वायर बी स्क्वायर को परफॉर्म करने से पहले ये पता करना कि ए की वैल्यू क्या है एंड वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। इफ़ ए क्यूब इज कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, पहले इसको सॉल्व कर लेते। ए क्यूब इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। कोसेक मीन्स 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा। एलसीएम लूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का एक फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो जब साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 की तरफ जाता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ओके, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ए क्यूब की वैल्यू अगर ये है तो ए की वैल्यू होगी कॉस थीटा का होल 2/3 अपॉन साइन थीटा का वैल्यू 2/3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट, यहाँ पे क्यूब है, तो जब ये इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो इन्वर्स हो जाता है, तो ये क्यूब रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा नहीं है। ओके, माय फॉल्ट। नाउ बी क्यूब का क्या होगा, ये है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये होगा 1 अपॉन कॉस थीटा जो कि सेक थीटा का वैल्यू होता है, माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम लेने पे। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी उसी फॉर्मूले से आता है जहाँ पे ये फॉर्मूला बोलता है दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को 1 के पास भेजते हैं
तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर जाते नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। साइन बदल जाता है इक्वल टू कि दूसरी तरफ जाने से, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपेरेंटली साइन स्क्वायर थीटा होती है, ठीक है। अगर ये है तो b की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा 2/3 अपॉन कॉस थीटा 1/3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे q की वैल्यू ये है, जब b की वैल्यू निकालेंगे तो इधर जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये 1/3 के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। a b की वैल्यू निकल गई तो a स्क्वायर b स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल लेते हैं इधर ही। a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी अगर a की वैल्यू ये हुई, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे इंटू 2 होगा, क्योंकि हमारा एक्सपोनेंशियल आइडेंटिटी ये कहता है कि अगर आपका ऐसा कुछ लिखा हुआ है a टू द पावर m का पावर n, तो ये जब ओपन होता है ब्रैकेट तो इसका फॉर्मूला होता है a टू द पावर m इंटू n, ठीक है। ये तो हमें पता होगा, ठीक है। तो a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा पावर 4/3 साइन थीटा पावर 2/3, ओके। सिमिलरली b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ हो जाएगी साइन थीटा 4/3 अपॉन कॉस थीटा टू द पावर थीटा to the power 2/3, okay। so we got a square b square। now इसको प्रूव करने के लिए फॉर्मूले में रख देते हैं, let LHS is equal to a square b square plus b square, राइट। तो a स्क्वायर पे ये रख दें, ये रहा मेरा a स्क्वायर, इसको बॉक्स बना देते हैं, ओके। इसको भी बॉक्स बना देते हैं ना। a स्क्वायर पे ये रख दूँ तो ये हो जाएगा cos थीटा टू द पावर 4/3 अपॉन साइन थीटा टू द पावर 2/3। नेक्स्ट वन साइन थीटा टू द पावर 4/3 अपॉन cos थीटा टू द पावर 2/3, राइट, इंटू बी स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसको लिख देते हैं सिंपली cos थीटा to the power 4/3 upon sin theta to the power 2/3 plus sin theta to the power 4/3 upon cos theta to the power 2/3, राइट। इसको सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं, अगर आपका एक्सपोनेंट सेम है, बेस सेम है और आपका एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो हमारा एक्सपोनेंशियल आइडेंटिटी फिर से ऐसा कहता है कि अगर आपका ऐसा कुछ है, आपका बेस सेम है, ठीक है, वो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, बेस सेम है बट पावर अलग है, तो आपका फॉर्मूला बनता है ए टू द पावर m माइनस n, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले पे रख के इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। cos थीटा टू द पावर 4/3 माइनस 2/3, राइट। साइन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, साइन थीटा टू द पावर 4/3 माइनस 2/3, नीचे वाले एक्सपोनेंट को ऊपर वाले एक्सपोनेंट से माइनस कर देते हैं, नेगेटिव, ठीक है। नाउ फॉर्मूला भी है, इसका एक लॉजिक भी है, ठीक है, राइट। नाउ अब यहाँ पे अगर इनको मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, एलसीएम ले लूं, तो ये हो जाएगा साइन 2/3 थीटा टू कॉस 2/3 थीटा, ओके। तो कॉस यहाँ पे जाएगा तो ये एलसीएम लेने पे ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इनके दो पावर्स प्लस होंगे, सम, ओके, क्योंकि कॉस थीटा 4/3 जो पावर थी इनटू cos थीटा 2/3 प्लस साइन थीटा 4/3 इंटू साइन थीटा 2/3, ओके। तो ये हो जाएगा cos 2/3 थीटा, ठीक है, ये सही है, 4 - 2 2/3 थीटा,
यहाँ पे भी 2/3 थीटा होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पे जब आपका ये एक एक्सपोनेंट का एक और फॉर्मूला आता है कि अगर आपका बेस सेम है, ठीक है, बट पावर डिफरेंट है और वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो बेस, ठीक है, तो इस पे क्या फॉर्मूला होता है, a⁴m+n। तो यहाँ पे यही होगा, इन दो पावरों का सम हो जाएगा। 4/3 + 2/3 गिव्स 6/3, ठीक है। 6/3 मतलब किसी भी पावर cos थीटा 6/3 थीटा हुआ तो 3 1 3 2 तो cos स्क्वायर थीटा सिंपली मिल जाएगा मुझे। cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे भी यही होगा, तो हमें मिलेगा sin स्क्वायर थीटा बाय sin 2/3 थीटा cos 2/3 थीटा। ओके, एज वी नो हमारे आइडेंटिटीज का फॉर्मूला ये है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू 1 हो गई अगर, तो ये हो जाएगा cos 2/3 थीटा sin 2/3 थीटा, ठीक है, अपॉन में ये आएगा sin 2/3 थीटा cos 2/3 थीटा, ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो इंटू 1, तो दिस कैंसिल दिस कैंसिल दिस, तो RHS कम्स हियर 1, जो कि यही प्रूफ करना था, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं बट है नहीं, ठीक है। इनको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर आपको सिंपली ए बी को जो है आपको सॉल्व करना है तो ऑब्वियसली आपको थीटा के टर्म्स में चेंज करना होगा, और अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूविंग में थीटा दिया हुआ है तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन 90 माइनस थीटा, ओके, 90 डिग्री माइनस थीटा, देन शो cot थीटा इज इक्वल टू √2 + 1। ओके, सिंपल क्यों? अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन यस मैं उसको डिस्कस कर दूंगी इसके बाद। तो इसका क्या वैल्यू होता है ये मैं बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद कैसे लॉजिक से आता है वो मैं डिस्कस कर दूँगी, ठीक है। तो हमारे जो गिवन है उसी से जो है शो को प्रूफ करते हैं, तो ठीक है। LHS पे दे देते हैं, not LHS, okay, equal. Now, if sin theta plus cos theta is equal to √2 sin 90 degree minus theta, okay, इसको फिर से रिपीट कर दूँ, ठीक है। sin 90 माइनस थीटा होती है एक्चुअल में इसका फॉर्मूला एज sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा। कैसे होती है ये भी मैं बता दूंगी इसके तुरंत बाद, बट अभी जानना ज़रूरी है कि फॉर्मूला होता है sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सबके पीछे एक लॉजिक है और वो लॉजिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको लॉजिक समझा दूँगी। तो अगर ये वैल्यू होती है sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो √2 इंटू हो जाएगा cos थीटा इसकी जगह पे, ओके। तो sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, राइट। तो cos थीटा को यहाँ भेज देते हैं क्योंकि cos थीटा एक जगह ही रहे, तो यहाँ पे बचा √2 cos थीटा। ये जो प्लस cos थीटा इधर आएगा तो इसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस cos थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, √2 - 1। अच्छा, अभी कुछ ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। cot थीटा होता है cos थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इसको यहाँ पे ले आना पड़ेगा, इस वाली चीज़ को जो है यहाँ ले जाना पड़ेगा, ठीक है। टू गेट cot थीटा we must ensure that cos theta
would be in numerator and sine theta in denominator. So we may push root 2 minus 1 on the other side so that we could get something similar to cot theta is equal to root 2 plus 1. ठीक है, इसको, इस वाली चीज को अगर हम यहाँ ले आए और इसको यहाँ, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में था न्यूमरेटर में, इधर आते ही इसका इन्वर्स हो जाएगा रेसिप्रोकल, दैट इज 1/√2 - 1। मैंने कहा ना साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ आपकी दूसरी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रही है और आप जब उसको इधर बेचते उसका आधा हिस्सा यहाँ बेचते हैं, तो इफ़ इट मल्टीप्लाइज हियर देन इट विल डिवाइड हियर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नंबर होगा तो 1 होगा, ऐसे होगा तो साइन थीटा, बट यस साइन थीटा को भी यहाँ भेज रहे तो सिंपल वे में कर देते, ठीक है। साइन ही यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे जब भेजेंगे तो वो डिवाइड करेगा, ठीक है, हो गया। नाउ 1/√2 - 1 इज इक्वल टू cos थीटा बाई साइन थीटा इज cot थीटा। नाउ cot थीटा मिल गया, बट √2 + 1 है यहाँ पे, 1/√2 - 1, नो वरी, वी गॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर का फॉर्मूला इसलिए यूज करते हैं so that we can solve this problem of denominator, इनकम्प्लीट जो है आपका डिनोमिनेटर उसको कंप्लीट करने के लिए। तो √2 - 1 है तो √2 + 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। क्योंकि मुझे जो भी चाहिए न्यूमरेटर में चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो जब नहीं चाहिए तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। रैशनल नंबर का फॉर्मूला यूज कर लो, a - b × a + b is a² - b², so √2 का स्क्वायर 2 minus 1 का स्क्वायर 1 is equal to cot theta. Now √2 minus plus 1, 2 minus 1 is simply 1, is equal to cot theta. Here we got what we have to verify, okay, see. So कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लगते हैं, बट है नहीं ये सारे क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड, दिखने में बस लगते हैं कि हाँ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स वेरी सिंपल एंड इजी, ओके। नाउ वी विल मूव टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि यस हमने यहाँ पे साइन 90 - थीटा वाली चीज़ देखी, ठीक है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एज वेल एज हाइट एंड डिस्टेंसेस, ठीक है। अब चलते हैं लॉजिक की तरफ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, ठीक है। आपके पास, आपने अभी तक देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो 0, 90, 60, 45, 30 इन सब के ऊपर जो है हमें मिल रहा था वैल्यू, बट व्हाट अबाउट इफ एंगल्स आर नॉट गिवन, बट येस वी नो कि वो 90 डिग्री के लेस है या 180 के लेस है या 180 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उनकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो उनको सॉल्व करने के लिए हम ले आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का प्रॉब्लम्स, ओके। बहुत आसान है, सिंपली ड्रॉ अ ग्राफ। इसको सॉल्व करने के लिए एक ग्राफ की ज़रूरत होती है, ठीक है। वी नो दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। x dash माने negative value of x axis, okay, y dash is the negative value of the y axis, okay. Now okay, this is vertex. Complementary angles की बात करें तो हमें पता है ये 0 डिग्री है, ठीक है। 0 डिग्री अगर यहाँ से स्टार्टिंग हुआ, ये हुआ हमारा 90 डिग्री, ये हुआ हमारी 180 डिग्री, दिस इज आवर 270 डिग्री, एंड इफ वी कंप्लीट our one complete revolution, so it will be our 360 degree, right, ठीक है, ओके। now अब 0, 90, 180, 270 ये तो पता चल गया। अब देखते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होती है हर एक क्वाड्रेंट में। वेट, व्हाट इज क्वाड्रेंट? जो ये आप 4 साइड 4 पार्ट्स देख रहे हैं, दिस वी से क्वाड्रेंट, दीज आर क्वाड्रेंट्स. Especially in our 2D, we have 4 quadrants. That is, this is the first quadrant,
यहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन वी मूव टू दिस साइड, दिस इज आवर सेकेंड क्वाड्रेंट, then we move here, so this is our third quadrant, and when we complete, so just somehow we complete our one revolution, this is our fourth quadrant. तो ये है हमारे quadrants. ठीक है, quadrants. Okay, third fourth quadrant. now अब मुझे इसको सॉल्व करने से पहले ये जानना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो हर क्वाड्रेंट में कैसी आती है. ठीक है, तो लेट्स सी. यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस निगेटिव, यहाँ पे वाई एक्सिस पॉजिटिव, यहाँ पे वाई एक्सिस निगेटिव. ठीक है, तो इस वाले क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस जो हम नोटिस करते हैं वो पॉजिटिव है. मुझे पता है कि कोऑर्डिनेट्स लिखने का जो फॉर्म है, द रूल फॉर राइटिंग कोऑर्डिनेट्स इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई, राइट. तो यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है यहाँ पे पॉजिटिव मिलती है, राइट. जब हम वाई एक्सिस को नोटिस करते हैं, यहाँ पे कुछ भी वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं तो वो भी पॉजिटिव मिलती है हमें, राइट. तो ये भी पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है. ओके, now if we go here in our second quadrant, we will notice that no, here we get the value of x axis in a negative form, right. So it's a negative form. Okay, comma, and what about the y axis? It's a positive, right. If we move to our third quadrant, we will notice that we get the value of x axis in a negative form. See, there is no positive value of x axis, so simply we will make a minus sign here. Then if we notice our values of a y axis, we will notice similar, that it also in the form of a negative. Okay, so minus. And then when we move over to fourth quadrant, we will notice, yes, x axis values are positive, y axis values are negative. See, simple. Okay, yes, it's as simple as we see, right. And we also concluded in our chapters of module of values of trigonometric ratio at a definite angle that x axis is taken as to be the axis of a cos theta, right, and y axis as to be the axis of a sin theta, right. Okay, now, so with this we concluded in our first quadrant cos theta and sin theta both are positive, right, both are positive. Okay, but when we move on to second quadrant, we notice that, see, here x axis values are negative, so here cos theta will be negative, but sin theta values will be positive. See, okay. And if we move to the third quadrant, both trigonometric ratio cos theta as well as sin theta will be negative. Cos theta and sin theta both will be negative, right. And in our fourth quadrant, we notice that cos theta, that is x axis, is in the form of positive, while y axis gives negative values. So cos theta is positive but sin theta is negative. Okay, okay, but यहाँ पे तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज मिल गई हमें, cos थीटा sin थीटा. ठीक है, इससे ये भी समझ में आता है, अगर आपका cos थीटा निगेटिव हुआ, सी, अगर आपका cos थीटा निगेटिव हुआ तो आपको क्या लगता है sec थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा वहां पे? नहीं, क्यों? sec थीटा होता है 1/cos थीटा. ओके, राइट. और अगर किसी में cos थीटा आपका निगेटिव वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव 1/- cos थीटा भी क्या होगा, आपका निगेटिव ही आना है. ठीक है, तो cos थीटा जहाँ निगेटिव वहाँ पे sec थीटा निगेटिव, cos थीटा पॉजिटिव तो sec थीटा पॉजिटिव. सिमिलरली अगर आपका sin थीटा निगेटिव हुआ, ठीक है,
साइन थीटा निगेटिव हुआ तो ऑब्वियसली कोसेक थीटा की वैल्यू भी आपकी निगेटिव होगी, बिकॉज कोसेक थीटा की वैल्यू होती है 1/sin थीटा, ठीक है। और अगर आपका साइन थीटा पॉजिटिव तो कोसेक थीटा विल बी पॉजिटिव। व्हाट लेफ्ट? यस, टू रेशियोज आर स्टिल लेफ्ट, दैट इज tan थीटा एंड cot थीटा। tan थीटा जो है आपका बनता ही है साइन थीटा बाय cos थीटा से, राइट। तो यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता होना चाहिए कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव, cos थीटा पॉजिटिव, ऑब्वियसली अगर दोनों पॉजिटिव है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। सो हियर tan थीटा विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं tan थीटा इज पॉजिटिव। cos theta, sin theta positive, then sec theta and cosec theta will be positive. So in the first quadrant we notice that all the trigonometric ratios are in positive form. Okay. अब दूसरे क्वाड्रेंट की बात करें तो दूसरे क्वाड्रेंट में देखते हैं कि cos थीटा हमारा निगेटिव है, माने डिनोमिनेटर हमारा निगेटिव, sin थीटा पॉजिटिव। अगर आपका इन दोनों में से कोई भी निगेटिव होगा, कोई भी एक निगेटिव होगा, तो ऑब्वियसली आपका निगेशन जो है वो होना ही है वैल्यू। आप चेक कर लीजिए, अगर आपका cos निगेटिव हुआ तो आपकी ऊपर की वैल्यू भी निगेटिव हो जाएगी, ठीक है, अगर आपको डिनोमिनेटर से ले जाना हुआ तो, ठीक है। सोच लीजिए मैं बात कर रही हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट की, ठीक है। तो अगर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा बाय माइनस कॉस थीटा हुआ तो ये नेगेशन न्यूमरेटर में जाने के लिए -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा बाय माइनस माइनस प्लस, दैट इज माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। व्हाट इज इट? इट्स माइनस tan थीटा, राइट। सी, तो इसमें से कोई भी एक अगर आपका निगेटिव होता है, कोई भी एक, ठीक है, माइंड करें, कोई भी एक अगर निगेटिव होता है तो वैल्यू आपकी निगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे tan थीटा भी निगेटिव होना है, ठीक है, निगेटिव। ऑन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ आर नेगेटिव्स। व्हाट विल हैपन इफ बोथ आर नेगेटिव? सिंपल, अगर आपका दोनों निगेटिव है तो माइनस साइन थीटा बाय माइनस कॉस थीटा, राइट। माइनस माइनस कैंसिल, ये बन गया आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा। पहले मैंने कहा था कोई एक अगर निगेटिव है तो वो पूरा निगेटिव हो जाएगा वैल्यू tan थीटा की, बट अगर आपका दोनों निगेटिव है तो वो पॉजिटिव होगा। इससे ऐसे भी दिमाग में रख सकते हैं कि अगर cos थीटा sin थीटा पॉजिटिव है दोनों, या दोनों निगेटिव है, तो आपकी वैल्यू tan थीटा की पॉजिटिव आनी है, और बाकी दो जो केस बचे हैं उसमें निगेटिव। तो यहाँ पे हमारा tan थीटा भी पॉजिटिव आना है, यहाँ पे tan थीटा पॉजिटिव आना है, ठीक है। while we notice that cos theta sin theta is negative, ठीक है। on our fourth quadrant cos theta is positive but sin theta is negative। so मैंने पहले कहा कि आपका अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिलेटेड टू tan थीटा अगर आपका निगेटिव है, कोई भी एक, तो आपकी वैल्यू tan थीटा की निगेटिव ही आनी है, ठीक है। तो कितना आसान हो गया ना। पहले क्वाड्रेंट में देखा मैंने सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो पॉजिटिव आने हैं, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं ए। यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में देखा कि नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव सिर्फ साइन थीटा है, तो पॉजिटिव वाली चीजें लिखते हैं साइन। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो भी पॉजिटिव है वो सिर्फ tan है तो cot भी होगा पॉजिटिव। प्लीज इतना याद रखें कि अगर आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी उसी के फॉर्म का होगा, ओके। while in fourth quadrant we notice only cos theta is positive। so ASTC बहुत टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते हैं, ASTC रूल है, ठीक है। आप ASTC अगर ना याद कर पा तो आपके पास ग्राफ है लॉजिक डिफाइन करने के लिए कि क्यों ऐसा है, क्यों हमारा जो पहले क्वाड्रेंट में, अगर पहले क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो सारे पॉजिटिव आते हैं, सेकंड में सिर्फ साइन आता है, थर्ड पे tan एंड फोर्थ पे cos। तो ये जो क्यों वाली बात है, क्वेश्चन व्हाई, हियर इज योर आंसर, व्हाई इट रियली हैपेंस, ओके। वैसे
आपका शॉर्ट हैंड रूल भी ऐसे भी दिमाग में रख सकते हैं, इट सिंपली सेज टू ASTC रूल। यहाँ पे ASTC की जो बात कर रही हूँ ये वो बताता है कि हमारे 4 क्वाड्रेंट्स में कौन पॉजिटिव है, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, दैट इज A फॉर ऑल। एस फॉर साइन, because in second quadrant only sine is positive, on third quadrant only tan is positive, while on fourth quadrant only cos is positive. Okay, it's simple. Now ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, इसको, ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब बाकी है, अब फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। हमें वैल्यूज जाननी है तो पहले 3 की वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक है। पहले 3 अगर पता है तो उसके बाकी के 3 पता चल जाएंगे। पहले 3 लिख लेते हैं। कैसे आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 90 माइनस थीटा, ओके, देन साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है। प्लस थीटा करने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज क्या होती है ये देख लेते हैं। चलिए, तब साइन 90 माइनस थीटा, मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी एंगल थीटा है जो कि 90 से कम है, तभी 90 आपका माइनस कर रहा है, ठीक है। 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा माने कि आपका जो भी एंगल है वो 90 से कम है, मतलब कि आपका वैल्यू जो है कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे प्लेस हो रहा है, बिकॉज इट इज रिटन 90 माइनस थीटा, ओके। द एंगल थीटा इज ऑफ कोर्स लेस देन 90, ओके। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे सभी पॉजिटिव हैं, ऑल आर पॉजिटिव, राइट। So on our first quadrant, if we place a theta angle in our first quadrant, then the value must be positive, right? While in 90 plus theta, that is somehow the angle is greater than 90 degree. That is, it must be in somewhere in second quadrant, right? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आते ही हमारी साइन की वैल्यू जो होती है यहाँ पे पॉजिटिव होती है। ASTC रूल भी है, आपके पास ग्राफ भी है देखने को, यहाँ पे पॉजिटिव होती है साइन थीटा, तो यहाँ पे भी वैल्यू पॉजिटिव आना है, ठीक है। अब नेक्स्ट 180 माइनस थीटा, प्लस माइनस मैं पहले देख ले रही हूँ, ठीक है, वैल्यू क्या आनी है वो मैं बाद में बताऊंगी। 180 माइनस थीटा माने कोई भी एंगल है वो 180 से कम है, इट्स लेस देन 180, राइट। सो इट प्लेस्ड इन अ सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे साइन हमारा पॉजिटिव है, सो प्लस 180 प्लस थीटा, इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस थीटा 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन निगेटिव है, सो हियर विल बी माइनस 270 माइनस थीटा, 270 minus theta less than 270 degree, it is in third quadrant, here sin is negative, so here will be minus 270 plus theta more than 270 degree, here sin is negative again, so here will be minus sin 360 minus theta, here 360 minus theta is in fourth quadrant, so sin will be negative, right। see, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें वैल्यूज मिल गई, ठीक है। अब क्या होना है, दो चीजें दिमाग में रखनी है कि 90 एंड 270 इज मेंट एज क्रॉस डिग्रीज, ठीक है। क्रॉस डिग्रीज मतलब जब भी हम कोई भी एक्सप्रेशन में यहाँ पे 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, 180 माइनस थीटा हो या 180 प्लस थीटा हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, उसको जब हम देखते हैं तो उसमें 90 और 270 कॉस डिग्रीज आती है, मतलब अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू 90 270 में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पड़ता है तो उसका अपोजिट आ जाता है, मीन्स if we write sin 90 minus theta then it will be equal to cos theta। क्रॉस साइन है तो कॉस हो जाना है, कॉस है तो साइन हो जाना है,
If we write sec theta, sec 90 minus theta, it will be cosec theta. If we write cosec 90 minus theta, then it will be sec theta. ठीक है, because 90, here we wrote 90. Okay, so in the case of 90 and 270s, we observe that these are cross complementary degrees. Okay, so simply वो जो है उनके अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ला देते हैं. ओके, तो cos theta will be changed to sin theta, sin theta will be changed to cos theta, sec theta will be changed to cosec theta, and cosec theta will be changed to sec theta, and of course tan theta will be changed to cot theta. Yes, tan theta जो है सिंपली आपका cot theta में चेंज हो जाता है. ये दिमाग में रखने की जरूरत है. ठीक है, ये क्रॉस डिग्रीज वाले केस पे होता है. बट 180 डिग्री एंड 360 डिग्री आर वेरी सिंपल एंड इनोसेंट डिग्रीज. ओके, तो वो उसमें अगर आपका फॉर्मूला होता है तो आपका कॉस ही रह जाता है, साइन ही रह जाता है, सेक कोसेक एंड टेन. तो यहाँ पे जैसे साइन 180 माइनस थीटा है तो ये इनोसेंट डिग्री है. ठीक है, 180 360 ये सारे इनोसेंट डिग्रीज हैं, तो ये चेंज नहीं करते. ये अगर साइन है तो ये साइन ही आएगा, साइन थीटा. बट 90 270 ये सारे जो है आपके क्रॉस डिग्रीज होते हैं, ये बदल देते हैं. ठीक है, तो साइन यहाँ पे 90 प्लस थीटा है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा. यहाँ पे 180 साइन है तो 180 है सिंपल इनोसेंट है तो यहाँ पे साइन थीटा ही होगा. 270 है, बदल देगा सिंपल साइन को कॉस में. यहाँ पे भी 270 है, साइन को चेंज कर देगा कॉस में. यहाँ पे 360 डिग्री है, वो सिंपल है, वो आपका रहने देगा जैसा है. ठीक है, यही अगर कॉन्सेप्ट यूज करें हम फॉर कॉस तो क्या वैल्यू आएगी. सिंपली cos 90 minus theta, cos 90 plus theta, cos 180 minus theta, cos 180 plus theta, cos 270 minus theta, cos 270 plus theta, and cos 360 plus theta. Okay, the values will be 90 माइनस थीटा है. ठीक है, ये आ रहा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी डिग्रीज जो है मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, ASTC रूल. ओके, तो मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का पता चल जाएगा. ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा आ रहा है तो पहले क्वाड्रेंट में आने वाली चीज़ जो है सभी पॉजिटिव आएंगे. तो यहाँ पे प्लस एंड 90 है तो कॉस को चेंज करके साइन कर देगा, तो साइन थीटा. ठीक है, यहाँ पे 90 प्लस थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है, कॉस वहाँ पे पॉजिटिव नहीं होता है, साइन पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो यहाँ पे कॉस है तो ये निगेटिव हो जाएगा. दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे 90 है, क्रॉस डिग्री है, तो ये कॉस को चेंज कर देगा साइन थीटा पे. ठीक है, 180 माइनस थीटा दैट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे हमारा कॉस पॉजिटिव नहीं आता है, साइन आता है, तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी. 180 है तो ये कॉस ही रहेगा. ठीक है, 180 प्लस थीटा दैट इज इन सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan आता है पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव आते हैं. ठीक है, तो कॉस भी यहाँ पे निगेटिव आएगा. बट यस 180 है तो ये कॉस ही रहेगा, कॉस ही रहेगा. ठीक है, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है. ठीक है, 270 माइनस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला tan ही है जो सिर्फ पॉजिटिव है, तो कॉस यहाँ पे लिखा हुआ था ये आ जाएगा निगेटिव. ठीक है, 270 लिखा है, क्रॉस डिग्री है तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में. ठीक है, अगेन 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है जहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है. इसकी तो कॉस पॉजिटिव होता है तो प्लस, एंड 270 है तो क्रॉस डिग्री है तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में. और अगर आपका 360 प्लस थीटा लिखा है तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है जहाँ पे सब पॉजिटिव है. ओके, एंड यस कॉस जो है आपका 360 है तो कॉस ही रहेगा. सी, इट्स सिंपल. ठीक है,
पहला इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहली चीज क्या देखनी है कि कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है. फर्स्ट थिंग इज टू सी द क्वाड्रेंट to mention whether it is positive or negative. Okay. Second thing is यहाँ पे कौन सी एंगल की हेल्प से मुझे क्वाड्रेंट का पता चल रहा है. ठीक है, 90 है, 180 है, या 270 है, या 60 है. ठीक है, तो मेजर एंगल के बारे में पता करना होता है. ठीक है, तो उससे ये पता चलता है कि आइदर इट इज ए क्रॉस एंगल और स्ट्रेट एंगल. ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज चेंज होनी है या वैसी ही रहनी है. ठीक है, नाउ हियर वी गॉट कॉस एंड साइन. इफ वी राइट it for 10, then okay, so for the 10 it will be 90 minus theta, that is it is in first quadrant, the value will be positive. 90 plus theta, it is in negative second quadrant. In the second quadrant, let's write here ASTC. For the first quadrant everything is positive, for second is sign is positive only, so here near for the 10 the value will be negative. 180 minus theta also comes in second quadrant, value will be negative. 180 plus theta is for third quadrant, in the third quadrant 10 is positive, so it will be positive. 270 minus theta is in third quadrant, so it will be positive. 270 plus theta, it is in fourth quadrant, where we see in a fourth quadrant cos theta is only positive, right? So 10 will be negative. 360 minus theta is, yes, 360 minus theta is in fourth quadrant, then it will give negative. Okay, now here it is written 90, the major angle here it is a 90 degree, which conclude that yes, it will be in either first, second, third or fourth quadrant. Okay, so in for the 90 degree 10 90 minus theta, the value will be cot theta. 90 plus theta will be cot theta for the 10. 10 180 minus theta will be tan theta minus tan theta. 10 180 plus theta will be plus tan theta. Then 270 minus theta will be plus cot theta, cos 270 and 90 are the cross angles. Okay, we change tan into cot. Tan 270 plus theta will be minus cot theta. Tan 360 minus theta will be minus tan theta. सिंपल. ओके, ये लॉजिक आपके दिमाग में होना चाहिए कि 90 है कि 180 है. दो चीजें जाननी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्वाड्रेंट, एंड देन सेकंड वन इज अ मेजर एंगल. ओके, नाउ परफॉर्म सम ऑफ द प्रैक्टिसेस. ओके, क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, चलिए फिर देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 हियर इज, okay, what's 10 5 degree, 10 25 degree, 10 30 degree, 10 65 degree, 10 85 degree is equal to 1 by root 3. ठीक है, ऐसे दिखते कॉम्प्लिकेटेड है, बट यस कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. ठीक है, हमें इन्हें चेंज करना है कि इसको कैसे रखा जाए. ठीक है, 10 5 डिग्री है. ठीक है, यहाँ पे 25 डिग्री है, 10 30 डिग्री, 10 65 डिग्री, 10 85 डिग्री. ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए बड़ा आसान है. ठीक है, समहाउ या तो ये कुछ एक दूसरे की तरह तरीके से आ जाए, डिग्रीज की तरीके से, या तो समहाउ ये जो है अलग तरीके से आए. ठीक है, इसको सॉल्व करने के तरीके देखते. 10 5 डिग्री है. ठीक है, 10 5 डिग्री को लिख सकते हैं हम, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है. ओके, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा है. ठीक है, तो 10 है और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 माइनस थीटा है. ठीक है, 90 माइनस थीटा वाली केस फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट. तो यहाँ पे मेजर एंगल आपका 90 है, तो क्रॉस एंगल है, तो जो भी होगा ये उलट के आता है. तो 10 5 डिग्री कहाँ से आया होगा, ऑब्वियसली कॉट 90 माइनस 85 से आया होगा. कॉट 90 माइनस 85 से आया होगा 10 5 डिग्री, राइट.
क्यों? क्योंकि पहले चीज मैंने क्या देखी, 5 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। 0 to 90 होता है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 90 डिग्री, राइट। 5 आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे डिफाइन करते हैं, 90 माइनस थीटा से, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा अगर मैंने लिख दिया है तो यहाँ पे है आपका 10, 90 क्रॉस होता है, क्रॉस मतलब जो भी चीज थी वो पलट के आई है, ठीक है। तो कॉट थी तभी यहाँ पे 10 आया, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 85, ठीक है। tan 25 भी वैसे ही होगा, कॉट 90 माइनस क्या करूँ जो 25 आए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 से 25 घटा तो अपने आप पता चल जाएगा कि क्या आना है, ठीक है। 90 माइनस 65, राइट। देन हियर tan 30 की वैल्यू मुझे पता है, इन सब की वैल्यूज मुझे नहीं पता थी, बट यस tan 30 की वैल्यू मुझे पता है, तो tan 30 की वैल्यू लिख देते हैं सीधे सीधे, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले एक बार, तो इसको पहले ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। पहला tan 5 है, तो tan 5 आता कैसे, 90 माइनस 85 को भी लिख सकते हैं 5 की जगह पे, ये लिख सकते हैं 5 की जगह पे 90 माइनस 85 लिख सकते हैं। tan 25 है तो 25 की जगह पे 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, ठीक है। देन tan 30 इंटू tan 65, इसको ऐसे ही रहने देते, और tan 85 ऐसे ही रहने देते, क्योंकि ये दो वैल्यूज मुझे मिलने ही वाले अभी, ठीक है। ये LHS इज इक्वल टू नाउ, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला लगेगा। tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आती है, पहली तो पॉजिटिव होगी क्योंकि सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात 90 है तो ये क्रॉस हो जाएगी, 10 है तो यहाँ पे हो जाएगा cot 85 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह पे 85 है, cot थीटा होता है तो cot 85, यहाँ पे हो जाएगा cot 65 डिग्री इंटू tan 30 इंटू tan 65 एंड tan 85, ठीक है। cot 85 इंटू tan 85 क्या होता है, cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1 because they are reciprocals. So this cancels this. Cot 65 into tan 65 is equal to 1. This cancels this. What left is tan 30 degree. Tan 30 degree means sin 30 by cos 30. ठीक है, फिर से अगर मैं आपको याद करा दूं तो हमारा जो 0 to 90 जाता है वहाँ पे साइन जो है इंक्रीमेंट होता है और आपका कॉस डिक्रीमेंट, ठीक है। तो इसकी मदद से हमें जान सकते हैं कि 1/2 आता है साइन में, ठीक है, और √3/2 आता है कॉस में, तो इसकी वैल्यू कुछ होगी 1/√3, क्योंकि 1/2 बाई √3/2 2 कैंसिल 1/√3। सो LHS इक्वल टू RHS। इसका सॉल्व करने का तरीका ऐसे ही है, 5 की जगह पे लिख सकते हैं 90 माइनस 85, 25 की जगह पे लिख सकते थे 90 माइनस 65, देन tan 30 65 और 85 का ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। मेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि समहाउ हमारे आसपास वाले डिग्रीज के तरफ आ जाए। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें पता नहीं है, कौन सी वैल्यूज हमें पता है, दैट इज 0 30 60 90 45 180 270 and 360, but we don't know the values of 5 25 65 and 85. So for this we will simply look for the values which are similar to the what we see in our expressions, right? 5 है तो उसको somehow ऐसा कुछ बना दूं जो कि 85 के लगभग आ जाए, ताकि यहाँ से कैंसिल हो सके 25 65 के लगभग। तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया, 5 को ऐसे लिख सकते हैं, 25 को ऐसे लिख सकते हैं। फिर मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रूल लगाया और वो कॉट में बदल गया। जब कॉट में बदल गया tan इंटू कॉट थीटा, मैंने कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। वी नो ना कि जब दो रेसिप्रोकल्स मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब जब कोई भी एंगल अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। बट ये याद रखें इनकी एंगल सेम होनी चाहिए, ये नहीं कि कॉट बीटा है एंड tan अल्फा है, मैंने इनकी एंगल्स डिफर हुई और इनकी वैल्यू 1 आई, ये नहीं होता है,
ये होता है, मैंने दोनों की एंगल्स अगर सेम है देन वो एंगल अपने रेसिप्रोकल से 1 की वैल्यू देती है, ठीक है। ओके, नाउ अब इसका कुछ टफ क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि कुछ करने में भी मजा आया क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे ऐसे ही होने क्वेश्चन। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि इफ A, B and C are acute angles, okay, that is less than 90 degree angles, then prove that, and they are the angles of a triangle ABC, okay, ABC एक ट्रायंगल है जिसके ये एंगल्स है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ tan B plus C by 2 is equal to cot A by 2, okay, सिंपल है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका, मुझे पता है ए बी एंड सी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है, और वो एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल्स दैट इज लेस देन 90 डिग्री। इफ the three angles of a triangle are less than 90 degree, that is the acute angle, then the sum of the triangle will be 180 degree, ठीक है। as we know sum of angles of triangle is 180 degree, then obviously A plus B plus C, these are the three angles, is equal to 180 degree in the case of the triangle ABC, right? Now here we have to prove B plus C by 2, right? So leave here B plus C value so that we could get value of B plus C. 180 minus A, cause A will be passed on to the other side, and here the A value is in positive, but after moving to the other side of equal to, it will be negative, right? We got the value of B plus C. Now LHS is tan B plus C by 2, right? Put the value of B plus C here. Tan 180 minus A by 2, right? We could write it as 180 by 2 minus A by 2. We broken these expression as this, okay? तो 180 by 2 होता है 90, और यहाँ पे एंगल है A by 2। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वो फॉर्मूला लगेगा जहाँ पे ये कहता है tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है। 90 माइनस थीटा माने फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। दूसरी बात क्या है, 90 माइनस थीटा, 90 इज द मेजर एंगल, दैट इज द क्रॉस एंगल, tan विल बी चेंज्ड इनटू cot थीटा, हियर इज द थीटा, तो हियर विल बी थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है एज, here theta is A by 2, then the value come here is cot A by 2. See, LHS is equal to RHS. Proof. ये मैं वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर रही हूँ जो कि सबसे लास्ट में पूछा गया है मेरे एक्सरसाइज पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है। आसान इसलिए है ये है कि बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। अगर आपको ये कहता है कि ए बी सी एक्यूट एंगल्स है ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, देन सिंपली सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो वो जो एंगल है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो उसकी हेल्प से, ठीक है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अपने आप फॉर्मूले निकल जाते हैं जब आप प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो आज इस मॉड्यूल के लिए बस इतना ही। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस बाकी है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करूँगी, वो थोड़ा बड़ा भी है। एंड यस, जो भी आपके अब तक के कॉन्सेप्ट रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वैल्यूज एट डेफिनेट एंगल्स, एंड ऑफ कोर्स जो आज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिस्कस किया उसका भी, इन पूरे कॉन्सेप्ट का जो भी हमारा इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस है, वाई वी यूज ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो इस क्वेश्चन का जवाब मिलता है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम से। उसके लिए भी लॉजिक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो बेसिक्स हैं वो कंप्लीट होते हैं।
तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि बिफोर प्रोसीडिंग ऑन टू द हाइट एंड डिस्टेंस योर बेसिक्स मस्ट बी क्लियर. एंड व्हाट इज इन बेसिक्स? योर fundamental base of trigonometry is trigonometric ratios, trigonometric identities, and values of trigonometric ratios at a definite angle as well as complementary angle. Okay, these must be clear, then you can move on to the height and distance. Okay, thank you.